तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, क्या करता है, बाई लोअरिंग, लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होता है हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को हमारा लोअर डाउन कर देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कैसे करता है, बाय प्रोवाइडिंग गुड अल्टरनेट पाथ। ठीक है, अल्टरनेट पाथ वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, देखिए रिएक्शन प्रोफाइल पे आपको ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन। इधर ले लें हम एनर्जी का ग्राफ और इधर ले लें हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमने ऐसे करके बनाया था, कौन सी रिएक्शन बनाई थी हमारी, एक्सोथर्मिक का बनाया था रिएक्शन प्रोफाइल, यानी जिसमें से एनर्जी निकल रही है। इधर रिएक्टेंट था हमारा और इधर क्या था, प्रोडक्ट। ऐसे करके देख लीजिए इसको क्या कहा था हमने बच्चों, डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहां से यहां तक को क्या बोला था हमने, एक्टिवेशन एनर्जी EA। ठीक है, और यहां से यहां तक को क्या बोला था हमने, यहां से यहां तक की एनर्जी कहलाती है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ये इन एब्सेंस ऑफ क्या होगा, कैटलिस्ट होगा। अगर आप कैटलिस्ट लगा देते हैं इसमें समहाउ, क्या लगा देते हैं, कैटलिस्ट, तो वो क्या करता है, आपको अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। जहां से रिएक्शन चली और जहां आई वो तो आएगा ही आएगा, बस उसने प्रोवाइड क्या कर दिया। ये क्या हो गई, EA डैश, यानी किसकी प्रेजेंस में हो गई ये एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अच्छा नहीं आया ना विजिबिलिटी, हाँ व्हाइट ले सकते हैं, गुड। ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये क्या हो गई आपकी एक्टिवेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है EA इज ग्रेटर देन EA डैश। इस एनर्जी को क्या बोला था बच्चों हमने, यहां से यहां तक की एनर्जी को, इस एनर्जी को हमने बोला था एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी। तो हमारे पास एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, एक क्वेश्चन यही आ जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, यहां से यहां तक है ना थ्रेशोल्ड, तो ये कितना है और ये कितना है, एक्टिवेशन। तो आप क्या करेंगे, E एवरेज प्लस E एक्टिवेशन। AB का मतलब एवरेज और सिंपल A का मतलब एक्टिवेशन। बात समझ में आई नहीं, दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, यस नो। देखिए अब एक क्वेश्चन और इसमें आ जाता है हमारा, हमारे लिए ये वाली रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये वाली रिएक्शन क्या है हमारे लिए, बैकवर्ड रिएक्शन। ये एनर्जी कितनी है हमारी, डेल्टा एच। ये एनर्जी कितनी है हमारी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड की है ना एक्टिवेशन। अगर आपसे कहे कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, आज कलर ही चेंज करेंगे खूब सारे, ठीक है, हाँ गुड। यहां से यहां तक की जो एनर्जी है वो क्या है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी है ये, बैकवर्ड की। मेरी बात जमी है नहीं जमी है, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, ये क्या थी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मेरी बात जमी नहीं, दोनों में रिलेशन क्या आया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहां से यहां तक की किसके बराबर हो गई, एनर्जी कंजर्वेशन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस डेल्टा एच। एक रिलेशन ये आ गया नहीं आ गया आपका, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हर पॉइंट पे आपसे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जब हम इसको एंडो के लिए कर देंगे तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा नहीं, ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यस नो।
बस ये चेंज आना है, एक का बना लो, दूसरे का हम कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से दो तीन बातें आपको इसमें, एक थियोरेटिकल बात भी याद रख लो, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है जिसे हमें थियोरेटिकली याद रखना है। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है कि किसी भी रिएक्शन का रेट 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है, कितना? 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है बाई ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। हर एक 10 डिग्री पर बढ़ाने पर, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डेटा है, किसी भी रिएक्शन का रेट 2 से 3 गुना बढ़, किसी के लिए 2 गुना बढ़ जाता है, किसी के लिए 3 गुना बढ़ जाता है। बात समझ में आई नहीं? वैसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट से इसको हम क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें, हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे, म्यू से। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वो होता है के टी प्लस 10 डिवाइडेड बाई के टी, यानी 10 डिग्री राइज टेम्परेचर कर देने पर उसका रेट डिवाइडेड बाई जो आपने शुरू वाला टेम्परेचर लिया था उस पर रेट। तो इसको क्या कह देते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 2 से 3 तक होती है आपकी, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है। हाँ, अब हम इसको थियोरेटिकली कैसे करेंगे, एक तो क्वेश्चन इसी पे भी आ जाता है आपका, एक क्वेश्चन ये आ जाता है आपका कि इसके टेम्परेचर के इफेक्ट को हम किस इक्वेशन से बताएंगे। उस इक्वेशन का नाम क्या होता है हमारा, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहलाती है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है हमारी, K इज इक्वल टू ए ई रेज द पावर माइनस ए ओवर आर टी, ई रेज द पावर माइनस ए। ये क्या है यहाँ पे आपका, एक्टिवेशन एनर्जी, वही एक्टिवेशन एनर्जी। और टी क्या है यहाँ पे आप जानते हैं, टेम्परेचर, और आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। और ए क्या है, ए को कह देते हैं आर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्या कह देते हैं इसको, हाँ, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर इसको हम बोल देते हैं। बात समझ में आती है नहीं? एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा। बच्चों अब ये बताओ, ये इक्वेशन हमारी क्या बताती है, अगर हम टेम्परेचर को रेस करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो हमारे लिए के की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, उसका पता लॉग ले लो, इसको लॉग, ठीक है ना, या हम ln की फॉर्म में इसको लिख दें, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए ओवर आर टी, नेचुरल लॉग ए ओवर आर टी। देखिए ये आपका एक कांस्टेंट है, ये माइनस में है आपका, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं ln k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या मैं k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। भाई ये माइनस में है ना, ऊपर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा आपका, k की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, k और t का टेम्प बना दें हम, बात समझ में आई नहीं, k और t क्या बनेगा, इसमें ग्राफ क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा हमारा। देखिए ये डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन किस सेंस में जा रहा है, ये एक्सपोनेंट की सेंस, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होगा आपका। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या होगा आपका, इस तरीके से, k और t का ग्राफ, यानी k की वैल्यू टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू कैसे बढ़ती चली जाएगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती जाएगी। हाँ, अगर हम इसका लॉग की फॉर्म में ग्राफ देखें, अगर हम लॉग की फॉर्म में ग्राफ देखें तो कैसे देख सकते हैं, इसको log बेस 10 में लिख लें हम, log बेस 10 में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसके लिए, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 r इंटू 1/t। अब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बना लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया, ये y, ये x, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया।
ज्यादा क्वेश्चन हमारा इस पे आता है, इस पे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन आया तो मिस्टेक करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे हमारे। के और टी का सिंपल ग्राफ, लेकिन यहाँ कौन सा ग्राफ बना रहा हूं मैं आपको, यहां बना रहे हैं हम किसका, लॉग के का और लॉग टी का। ऐसे बना दे, यहाँ पे दिख जाएगा ना, लॉग के और लॉग के और 1/t, सॉरी लॉग के और 1/t का, 1/t का ग्राफ है। तो y एक्सिस पे ये, x एक्सिस पे ये क्या आ गया, कैसा, माइनस EA ओवर 2.303 r, और इंटरसेप्ट क्या आ गया, लॉग ए आ गया। बात समझ में आई नहीं? तो दोनों तरह के ग्राफ पे क्वेश्चन आ सकता है। ये T1 टेम्परेचर है, रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर है, रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है, अब आप देखिए पहला केस और दूसरा केस, दोनों केसेस मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर कोफिशिएंट की टर्म में, टेम्परेचर कोफिशिएंट की टर्म में T2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, T1 म्यू रेज द पावर, सॉरी T2 नहीं, K2 इज इक्वल टू K1 म्यू रेज द पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10। इस पे क्वेश्चन एक आपका बन सकता है। ये कोई फॉर्मूला मैथमेटिकली सिर्फ बनाया गया है, फॉर्मूला क्वेश्चन को आसान करने के लिए। आप क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो आपको ये कहा जाए, तो क्या आ गया यहां से, K2 बाई K1 इज इक्वल टू म्यू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10। यस नो, आपसे ये कहा जाए कि हर 10 डिग्री राइज कर देने पर रेट जो है वो ट्वाइस हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो आप बताओ कि अगर हम 50 डिग्री टेम्परेचर राइज कर दें तो रेट कितने गुना हो जाएगा। हाँ, हर 2 गुनी, भाई यही तो होगा ना, T2 माइनस T1 50 डिवाइडेड बाई 10, तो 2 की पावर 5 आ गया नहीं, तो 2 की पावर 5 कितना होता है आपका, बताए। अब वैसे सोच लो, बिना कुछ करे, बिना फॉर्मूला नहीं जानते हो, 10 बढ़ाने पर दुगना, 20 बढ़ाने पर 4 गुना, 30 बढ़ाने पर 8 गुना, 40 बढ़ाने पर 16 गुना, और 50 बढ़ाने पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा फॉर्मूला। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, चाहे फॉर्मूला अप्लाई करके आप कर सकते हैं। एक तो ये कहानी बनेगी सी। दूसरा हम इस केस में अप्लाई करते हैं, अगर K2 और K1 ले लें हम, तो अगर हमारे पास टेम्परेचर T2 है तो log K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log A माइनस EA ओवर 2.303 RT2। यस नो, और log अगर K1 है तो कितना हो जाएगा, log A माइनस EA ओवर 2.303 RT1। यस नो, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर, आपको K2 और K1 में रिलेशन लाना है, दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, 2 माइनस 1 कर देना, 2 माइनस 1, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉग में है। अगर मल्टीप्लिकेशन में होता तो डिवाइड कर देते। ठीक है, हम लॉग में माइनस करेंगे तो आ तो जाएगा डिवीजन में ही आपका। तो क्या इससे इसकी सभा उड़ जाएगी, नहीं, इससे log K2 बाई K1, फाइनल क्या आएगा आपका, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA ओवर 2.303 R। ये दोनों के लिए सेम है तो कॉमन आ जाएगा, नहीं, बात समझ में आई नहीं। और बचेगा क्या, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ, कौन सी इक्वेशन की है आपकी, आर्हीनियस। बात समझे नहीं, इससे आप कर लोगे तो आपका आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 बचेगा ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं ना निकम्मो, ठीक है ना। तो ये बात बन जाएगी, दोनों पे क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, कर डालो फटाफट करिए, 3-4 क्वेश्चन है। हाँ बता देना बच्चों कौन सा था, 38।